एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का 15 चैप्टर, जो कि आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। बायोमोलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, आपका आ गया एंजाइम्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल, विटामिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम सुना है, विटामिन है क्या? अब देखो, ये जो विटामिन कंसेप्ट है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन बायो में भी वही है और आपके केमिस्ट्री में भी वही है। सो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। विटामिन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, वो सब कुछ हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन, अब देखो विटामिन क्या है। देखिए, हमारे शरीर है ना, ह्यूमन बींग्स है, हमें बहुत सारी चीज़ों की यूज पड़ती है। देखो, हम इतना काम करते हैं, कोई ना कुछ करते रहते हैं हर टाइम, तो हमें एनर्जी की तो जरूरत होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम खाना खाते हैं, उससे मिलती है। बट बोलते हैं ना कि ये प्रॉब्लम होगी, इसको ये विटामिन की प्रॉब्लम होगी, ये विटामिन की प्रॉब्लम होगी। तो विटामिन है क्या, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि विटामिन है, ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता। इसको हम बोलते हैं ना, हरी सब्जियां खाओ, ये खाओ, वो खाओ, बहुत चीजें बोलते हैं खाने को, अलग अलग टाइप की, मिक्स टाइप की, बैलेंस टाइप बोलते हैं ना, कि हर टाइप का खाना खाओ। क्यों बोलते हैं? ताकि आपके शरीर में किसी भी चीज की कमी ना रहे। जो विटामिन है, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है कहाँ से? एनवायरमेंट, जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होती। जिसकी प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। जो आपका आ गया अपने न्यूक्लिक एसिड क्या था, उसकी क्या उधर एप्लीकेशन होती है, उसके थ्रू टूट के नया बनता है, हमारी बॉडी में बनता है। बट विटामिन जो है वो हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता, इसे हम टेक करते हैं। तब तो खाना होता है ना, कई बार विटामिन ई, सी, डी, ए, इनकी अलग अलग कैप्सूल होते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारी कमी को पूरा करते हैं। जैसे खाने से हमें जो कमियां नहीं पूरी होती, वो किससे पूरी होती हैं? जब हम मेडिसिन लेते हैं। तो इस मेडिसिन से तो अच्छा है ना कि आप खाओ अच्छे से, ठीक है। तो विटामिन डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। विटामिन एक ग्रुप ऑफ ए बायोमोलिक्यूल है अदर देन, देखो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, प्रोटीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, फैट्स के बारे में हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट फॉर ए नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस में जरूरी होता है, फॉर ए लाइफ ग्रोथ है, फॉर हेल्दी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, ठीक है। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इसकी जरूरत होती है, बट अगर ये नहीं होगा तब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। समझ ही आ गया, क्लियर हो गया। विटामिन स्मॉल अमाउंट में होता है, हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता, हमें बाहर से मिलता है। अब विटामिन पहले क्या बोलते होंगे इसको? देखिए, विटामिन को पहले बोलते थे विटामिन। इसका मतलब है वाइटल, ठीक है, वाइटल एमीन। मतलब जब पहले डिस्कवरी हुई थी तो उन्होंने बोला था विटामिन एसेंशियल तो है, बट इसमें क्या होता है, एमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है वाइटल अमाउंट में, तो इसलिए इसको विटामिन बोला गया नाम। बट जब रिसर्च हुई, साइंस क्या है, रिसर्च का नाम है, नई नई रिसर्च आती है, तो पाया गया कि इतना भी अमाइन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता, तो इसको नाम चेंज करके क्या रखा, विटामिन्स, एमीन नहीं रखा गया, विटामिन्स, याद हो गया। फिर जो विटामिन्स हैं, इनको अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया, हर चीज का नाम होता है, हमारा भी नाम है, जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं। ऐसे ही विटामिन्स को अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे कि आ गया आपका ए, बी, सी, डी, के, ठीक है, ऐसे ही ई, ये अलग अलग टाइप के विटामिन्स आ गए, ठीक है। टोटल जो भी प्रेजेंट होते हैं अभी तक जो डिस्कवर हैं, वो 25 आपके विटामिन्स डिस्कवर हैं। वो इन्हीं की अलग अलग ब्रांचेस है। मतलब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। मतलब 1 से लेके 12 तक विटामिन ही पाया जाता है, बी ही पाया जाता है। तो इस तरीके से ये कितने टाइप्स का पाया जाता है, ये 25 टाइप्स का पाया जाता है। तो देखिए, इसको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कि ये सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है, तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। बहुत बार क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी, ठीक है।
सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक आता है वाटर, ठीक है, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, और एक आया वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं है, या आप बोल सकते हैं फैट सॉल्युबल, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा नहीं है। तो याद रखना जो वाटर सॉल्युबल है बी एंड सी, जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल है, उसके अलावा जो भी हैं सारे, जैसे कि आपका ए डी ई के, ये सारे क्या है वाटर इनसॉल्युबल, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। स्मॉल जैसे कि ये है बी, ये किस किस में है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर और ग्रुप आते हैं, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ये जो मेनली है, और भी हैं सारे काउंटिंग में हैं, बट मेनली जो देखे गए हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। साथ में आपका विटामिन एच भी होता है, ठीक है, बट मेनली यही कंसीडर किए जाते हैं, तो यही आते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखिए इसका सोर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किसकी वजह से, विटामिन की वजह से, वो हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए विटामिन कौन सा पढ़ रहे हैं, विटामिन ए, ठीक है, इससे कौन सा प्रॉब्लम होती है, इसको साइंटिफिक नाम क्या है, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है आपका रेटिनल। क्या नाम है, रेटिनल, ठीक है। अब रेटिनल है, इसका सोर्स क्या है, हमने अभी स्टडी किया कि क्या है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, मतलब ऑयल एंड फैट में सॉल्युबल होता है, और क्या होता है, और जगह सॉल्युबल नहीं होता, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस कहाँ से मिलता है हमें, जैसे कि आपके मिल्क प्रोडक्ट से आ जाएगा, और आपके जैसे कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल बोलते हैं जिसको, मेन सोर्स है विटामिन ए का। फिर जैसे कि कैरेट, कैबेज, इन सब से क्या मिलता है हमें, विटामिन ए, ठीक है, समझ गए। फिर अब इसकी प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए बट बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसकी प्रॉब्लम से होगा नाइट, मतलब आंखों की लाइट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब दिखेगा नहीं किसी को, कुछ प्रॉब्लम आंखों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो विटामिन ए की वजह से होगी, जैसे कि आ गया जीरोसिस, ठीक है, और आ गया ज़ेंथोफ्लेमिया, इसमें क्या होता है, जो टीयर है ना, आपको आंसू निकलते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है, जैसे या तो निकलना बंद हो जाएंगे या निकलते रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से। तो क्या खाना चाहिए आपको, कैरेट, मिल्क प्रोडक्ट, और कॉड लिवर ऑयल, इसकी अलग आपको इसके वो मिल जाएंगे, कैप्सूल मिल जाएंगे अलग, ठीक है, समझ आ गया। विटामिन कौन सा पड़ा, ए। अब आता है नेक्स्ट विटामिन बी। विटामिन बी मतलब बी कॉम्प्लेक्स आता है, तो विटामिन बी1 ये कौन सा है, ये आता है, इसका नाम आता है आपका थायमीन। क्या आता है, थायमीन, ठीक है। अब इसका ये क्या है, हमने पढ़ा था ना वाटर सॉल्युबल, बट ये इनसॉल्युबल होते हैं आपके फैट एंड ऑयल्स में। और देखो एक मेन बात, अगर अबव टेम्परेचर 310 ले जाएं तो ये क्या करेगा, ये डैमेज हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्या है, पल्सिस, व्हीट, सीरियल्स इसके मेन सोर्स है। बीमारी कौन सी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बेरी बेरी किसकी वजह से होती है, बेरी बी है तो बी1 कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। क्लियर हो गया। सेकेंड आता है आपका विटामिन बी2, इसका नाम है राइबोफ्लाविन। क्या है, राइबोफ्लाविन, ठीक है। अब ये क्या होता है, वाटर क्या है, वाटर सॉल्युबल है और ऑयल फैट में सॉल्युबल नहीं है। और क्या होगा, ये टेम्परेचर्स में इतना, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो बर्न हो जाएगा, बट ये टेम्परेचर को क्या करेगा, अपने अंदर संभालेगा, जैसे बोलते हैं ना। बट अब B1 में क्या है, 310 से अब जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, ये थोड़ा और टेम्परेचर सहन कर लेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सोर्स क्या है, जैसे कि इसका आ गया, मीट आ गया, एग आ गया, आपके आगे जैसे कि सीरियल्स आ गए, राइस आ गया, ये इसके मेन सोर्स हैं। फिर इसकी मतलब डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी डेफिशिएंसी से होगी आपकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, सिलोसिस की प्रॉब्लम होगी, मतलब आपकी जो लिप्स के साइड में ना क्या होगा कि लिप्स फटने लग जाएंगे, ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी विटामिन बी2 की वजह से। फिर आता है आपका विटामिन 6 है ना, ये क्या होगा, 3 सब्सटेंस से मिलकर बनेगा, जैसे कि आ गया पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सल,
पायरिडोक्सल, ठीक है, पायरो, ठीक है, पायरिडो ऑक्साएमीन, ठीक है, ये 3 सब्सटेंस से मिलके बनेगा। अब देखिए ये कहाँ से सोर्स है इसका, देखो ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, और क्या होगा, फैट में इनसॉल्युबल है, और क्या होगा, इसमें क्या आता है आपका, ये क्या होंगे, इसमें अब वो होगा जैसे कि लाइट सेंसिटिव है बट हीट से सेंसिटिव नहीं है, जितना मर्जी टेम्परेचर दे दो, ठीक है, और इसका सोर्स क्या है, जैसे कि मीट आ गया, राइस आ गए, ठीक है, बीन्स आ गए, ये इसका काऊ मिल्क आ गया, आपका एग आ गया, इसके मेन सोर्स है। अब इसकी डेफिनेसी से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, इस डेफिनेसी होगी फ्लैग्रा प्रॉब्लम, जिसमें क्या होगी, श्रिवलिंग होगी, ठीक है, स्किन की श्रिवलिंग होगी, और साथ में होगी एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेन प्रॉब्लम होगी, ठीक है, किसकी वजह से होगी, विटामिन B6 की वजह से। फिर आता है आपका विटामिन B12, इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इससे आता है क्वेश्चन, पहले इसको साइंटिफिक नेम समझो, इसका साइंटिफिक नेम आता है साइनोकोबाल्टामिन, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या आएगा, कोबाल्ट जो मेटल है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो देखिए, देखो नाम से, नाम पता होगा तो आप पता लगाओगे, CO कोबाल्ट प्रेजेंट होता है B12 में, क्लियर हो गया, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, और क्या है इसमें ग्रोथ होती है, मतलब क्या होगा, वाटर सॉल्युबल है, और क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा फैट्स में, क्लियर हो गया। इसकी जैसे कि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके कहाँ से हम इसको कवर कर सकते हैं, जैसे मीट आ गया, पल्सेस आ गई, ईस्ट आ गया, मॉल आ गया, इनसे क्या करेंगे आप, इसकी कमी को दूर करेंगे। इसकी प्रॉब्लम से क्या होगा, जैसे कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि आपकी टंग है, टीथ है, इनके खराब होने लग जाएंगे, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी, तो ये किसकी वजह से होगी, आपके विटामिन B12, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, क्लियर हो गया। कौन कौन से विटामिन कर लिए, हमने कर लिया विटामिन A, हमने कर लिया विटामिन कौन सा B, फिर नेक्स्ट आता है आपका विटामिन कौन सा, C। अब C, इसका नाम क्या है, इसको जिस नाम से बोलते हैं वो आता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसमें प्रेजेंट होता है विटामिन C, तो ये क्या है, वाटर क्या है, सॉल्युबल है, देखो ना दो ही है वाटर सॉल्युबल, B एंड C, ठीक है। अब ये इसकी कवरिंग कहाँ से होती है, आपने देखा है विटामिन C खट्टे फ्रूट, ठीक है, जैसे कि ऑरेंज आ गया, ठीक है, जो भी खट्टे फ्रूट होंगे, ऑरेंज, और बताओ, जैसे खट्टा खाते हैं आप, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, और भी जो भी खट्टे आपके सब्सटेंस है, उनसे क्या होगा, विटामिन C की कमी होगी। पर एक बात याद रखना, विटामिन C के जो प्रोडक्ट होंगे अगर उनको हीट कर दिया जाए तो उनकी जो प्रॉब्लम, जो उससे जो मिलनी होगी न्यूट्रिशन, वो खत्म हो जाएगी। इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से टीथ की, ठीक है, टीथ की, गम की, जो भी प्रॉब्लम होती है वो विटामिन C की वजह से होती है, मतलब ब्लीडिंग गम की, टीथ का डिकेइंग होना, ये किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन C की वजह से, या एक्स्ट्रा हो गया या कम हो गया, किसकी वजह से, विटामिन C। विटामिन C का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड, क्लियर हो गया। फिर आता है आपका विटामिन D, अब इसको क्या बोलते हैं, विटामिन D को बोलते हैं आप कैल्सीफेरॉल, ठीक है, और कई जगह ना एर्गो कैल्सीफेरॉन लिखा जाता है, और कई जगह डायरेक्टली कैल्सीफेरॉन लिखा जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये क्या है, फैट सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, कहाँ से होगा, देखो कॉड लिवर ऑयल हमने पढ़ा था ना, विटामिन A, लीवर, फिश लीवर से, तो विटामिन D भी वहां से मिलता है, इसकी अलग मेडिसिन मिल जाएगी आपको, ठीक है, अलग टैबलेट्स मिलती हैं, जैसे विटामिन D की कमी हो, बोलते हैं ना धूप में रहो, विटामिन D की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन D की धूप में बैठने से नहीं होगी, धूप पड़ेगी तो विटामिन D जो होगा एक्टिव हो जाएगा अपने काम को लेके। अब देखिए एक बात याद रखना, अगर ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो समझ आ गया, कैल्सीफेरॉन है कहाँ से, एग से, मिल्क से, साथ में आपके आगे आपके कॉड लिवर ऑयल, राइस और हरी सब्जियां, ठीक है, मैंगो, इन सब से क्या होगा, आपका इसकी कमी पूरी होगी। और इसकी प्रॉब्लम से क्या होता है, इसकी उससे डेफिशिएंसी से होगा रिकेटस की प्रॉब्लम। अब रिकेटस की प्रॉब्लम से क्या होता है,
रिकेटिस की प्रॉब्लम से होगा, बॉडी क्या होगी, जो बोन्स होंगी वो वीक हो जाएंगी, मोल्ड होने लग जाएंगी। तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपके स्वेल करने लग जाएंगे, आपसे चला नहीं जाएगा। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है विटामिन डी की कमी से। फिर आता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफिनोल, ठीक है, फिनोल, ठीक है, टोकोफिनोल। अब ये 4 टाइप्स का है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। 4 टाइप्स का होता है। बोलते हैं अब ये क्या है, वाटर क्या है, इनसॉल्युबल मतलब फैट सॉल्युबल है। ठीक है, समझ आ गया कहाँ से पूरा होता है। ये पूरा होगा जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, स्पेनिश खाओ, मिल्क प्रोडक्ट। देखना मिल्क सभी चीजों के लिए जरूरी है, तो क्या करें, मिल्क तो ले ही हैं आप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी प्रॉब्लम कमी हो जाए तो क्या होगा, स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी जुड़ी हैं आपके विटामिन ई की वजह से। तो स्किन क्रैकिंग, स्किन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं, हेल्दी ग्रोथ नहीं, तो वो सारी होती है आपकी विटामिन ई की कमी की वजह से। इसके भी अलग कैप्सूल आते हैं, पता है ना, विटामिन ई स्किन पे लगाओ या खाओ, कहीं खाते भी हैं रेगुलर बेसिस पे। तो वैसे ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, बट अगर आप प्रॉपर डाइट लोगे तो अब ऑब्वियसली सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है आपका विटामिन के। इसको बोलते हैं हम फिनॉल, इसका साइंटिफिक नेम है। और ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल है। ठीक है, अब विटामिन जो ई है ये 2 टाइप्स होता है, विटामिन K1 एंड K2। ठीक है, और ये कहाँ से थे, जैसे कि स्पेनिश, हरी पत्तेदार सब्जियों खाने की वजह से इसकी क्या होगी, कमी को पूरा कर सकता है। अब डेफिशिएंसी से क्या होगा, और एक बात क्या, जो आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका विटामिन ई के होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे, किसकी वजह से, विटामिन के की वजह से। कई बार क्वेश्चन आता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो कौन सा विटामिन करता है, विटामिन के। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या है, विटामिन का कंसेप्ट। विटामिन का कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है और इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, सबका हर बार क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो आपको ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आप इस जो क्लास है 1-2 बार देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका लिपिड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिपिड्स देखो, समझ आ रहा है कुछ वर्ड से कि लिपिड्स क्या बात की गई होगी लिपिड्स में। लिपिड्स मतलब क्या, एनी आइडिया? देखिए लिपिड्स है ना, ये बहुत आप बोल सकते हैं, अब लिपिड्स हैं, सॉरी लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स। अब ये क्या है, लिपिड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्या है, प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं है वाटर में, बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक वाटर में। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल, ठीक है, स्प्रेंगली बोल सकते हैं, स्प्रेंगली सॉल्युबल वाटर। ठीक है, एंड क्या होगा, और सॉल्युबल होंगे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किसमें होंगे सॉल्युबल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब ये जो लिपिड्स हैं क्या क्या है इसमें, इसमें आ गया आपके ऑयल्स, ठीक है, फैट्स, ठीक है, फैट्स, वैक्स, ठीक है, और क्या आएगा आपका वैक्स, साथ में आ गया आपके फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले समझो लिपिड्स कौन कौन हैं। ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, प्रॉपरली स्प्रेंगलिंग सॉल्युबल है वाटर में। ऑयल, फैट, वैक्स एंड फॉस्फोलिपिड्स इसके एग्जांपल आ गया। अब देखिए ऑयल्स एंड फैट, ठीक है, ये क्या है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके लिपिड्स की। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी है, आपकी लिपिड्स है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये किस रूप में रहते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं, मतलब ग्लिसराइड ग्रुप होता है, पर ट्राई मतलब 3 ग्लिसराइड ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए जो ऑयल आता है आपका वो क्या है, ऑयल आता है आपका, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो फैट आता है आपका, ये एग्जिस्ट करता है आपका सॉलिड फॉर्म में। ऑयल का एग्जाम्पल कुछ याद है, इसका एग्जाम्पल आ गया ट्रायोलीन। किसका एग्जाम्पल है,
ये एग्जाम्पल है ऑयल का। फैट का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आ गया आपका ट्राइपैल्मेटीन। ठीक है, क्या आ गया? ट्राइपैल्मेटीन। साथ में आपके आ गया ट्राइस्टीरेटीन, स्टीरेटीन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आ गए आपके। किसके आगे? ऑयल के एंड फैट के। देखो ये क्या है? ग्लिसरॉल के ट्राइग्लिसराइड हैं। ठीक है, जिसमें ग्लिसराइड ग्रुप लगा होगा। ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, ग्लिसरॉल मतलब 3 जो कार्बन होंगे, इसके साथ 3 जो ग्लिसराइड ग्रुप अटैच होंगे। क्लियर हो गया? अब ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स में इसका रोल क्या है? देखो जो आपके ऑयल्स एंड फैट हैं, ये क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स में आपके लाइपेज जो नाम का एंजाइम है, वो क्या करेगा? इसको हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज का मतलब इसको ब्रेक करेगा। देखो जैसे कि ऑयल है एंड फैट्स है, ये वाटर हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो लाइपेज जो नाम का एंजाइम है वो इसको हाइड्रोलाइज करेगा। क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, क्या बन जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो आपको क्या मिलेगी? इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ में वाटर, एंड जो आप काम करते हो उसको काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया? और जो ये आपके है ना फैट्स एंड ऑयल हैं, ये आपकी स्किन के नीचे स्टोर होते हैं। जब भी आपको एनर्जी चाहिए होती है तो ये अपनी एनर्जी को यूज करता है। जैसे कि एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होती है। जब जरूरत होती है तो ये एडीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होके ये एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। देखो ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। और कहाँ स्टोर होती है? स्किन में स्टोर होती है, बैनिंग द स्किन। ठीक है, लाइपेज नाम का एंजाइम जो हेल्प करेगा इसको तोड़ने में, हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ठीक है, बेस्ट सोर्स है। देखो कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी मिलेगी उससे डबल आपको ऑयल एंड फैट से मिल जाएगी। मतलब 1 जो ऑयल है, मतलब फैट ऑयल है, वो जो ब्रेक होगा तो 13 किलो जूल तक आपको एनर्जी मिलेगी। और ये कार्बोहाइड्रेट से कई गुना कम है। ठीक है, तो समझ आ गया, ऑयल एंड फैट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं कंपेयर टू आपके कार्बोहाइड्रेट्स के। ऑयल एंड फैट का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स क्या है? ये भी क्या है आपके एक टाइप के, आप बोल सकते हो अदर फॉर्म है आपके लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, एक साइड क्या होगा? इसका OH ग्रुप हाइड्रोलाइसिस होगा और एक साइड होगा इसका फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, जो लेसिथिन है, जो लेसिथिन आपका जो फॉस्फोलिपिड है, ये प्रेजेंट होता है किसमें? एग में। जो व्हाइट पोर्शन होता है ना एग का, उसमें लेसिथिन जो होता है आपका फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। अब देखिए फॉस्फोलिपिड और कहाँ होते हैं? आपने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल है, ठीक है, आउटर लेयर है। जो आउटर लेयर है सेल की, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की। ये 2 लेयर्स में होती है। किसमें होती है? 2 लेयर्स, इसलिए इसको बाई लेयर बोला जाता है। कौन सा होगा? एक आ गया आपका पोलर ग्रुप, एक आ गया आपका नॉन पोलर ग्रुप। पोलर ग्रुप आ गया आपका कौन सा? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और नॉन पोलर ग्रुप आ गया आपका हाइड्रोफोबिक। अब देखिए जो पोलर एंड होगा वो क्या होगा? आउटसाइड, मतलब जो 2 लेयर है ना इसकी, आउटसाइड का पोलर रीजन होगा और इनर साइड को क्या होगा आपका जो नॉन पोलर रीजन होगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन। इन फॉस्फोलिपिड है, इसके 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर साइड होगी एक आउटर साइड होगी। क्या प्रोटीन की भी 2 साइड्स होती हैं? देखो प्रोटीन्स की होगी ना, अगर वो इनर साइड होगी तो इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाएगा, अगर वो सेल आउटर साइड होगी सेल मेम्ब्रेन के तो क्या बोलेगा? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाएगा। इस टाइप से ये क्लासिफाई होती हैं। देखिए कौन कौन से कंसेप्ट किए आज हमने? किया विटामिन्स एंड लिपिड्स का कंसेप्ट,
विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। तो ये कंसेप्ट तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्लास में आपका आता है हॉर्मोन्स। ये बायोमोलिक्यूल का लास्ट चैप्टर है। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।